हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। यह मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे ऑफलाइन क्लासेस में दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि उतना ही प्यार मुझे ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजी की क्लासेस चलेंगी, वो भी मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और थोड़ा सा अंग्रेजी पे मैं बात करना चाहता हूँ यह कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी नहीं आती हो, वो इस पूरे वीडियो को देखे और अपने दोस्तों को भी शेयर करे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सारी चीज़ें वीडियो एकदम बेसिक से अर्थात ABCD से लेकर पूरे कंप्लीट ग्रामर तक जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी के बारे में, ठीक है ना। इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करते हैं कि देखिए अंग्रेजी है क्या, तो भाषा है। ये देख लीजिएगा, ये क्या है, भाषा है। अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। तो बात करते हैं कि आखिर भाषा की उत्पत्ति अर्थात अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सपोज एक मान लीजिए कि क्या है, हम बिहारी हैं, ठीक है ना, मतलब बिहार से हैं और हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, भोजपुरी है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इस पर कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है, भोजपुरी है। और किसी भी व्यक्ति को, दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसकी जो नेटिव है, मान लीजिए कि चाइनीज है, ध्यान दे दीजिएगा, चाइनीज है। अब दोनों लोगों को क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा अर्थात बात करना होगा। तो वो कौन सी ऐसी सरल भाषा है कि जो क्या हो, इन दोनों लोगों को कम्युनिकेट करे। तो सबसे सरल भाषा के अंतर्गत हमारी कौन सी भाषा आती है, अंग्रेजी आती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और अंग्रेजी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 100 मिलियन, ठीक है, लोग अंग्रेजी भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं आजकल आम बोलचाल भाषा में। अतः ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी लोगों को सीखने के लिए और बोलने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। तो आइए हम लोग अंग्रेजी के ग्रामर पर पूरा बेसिक से लेकर कंप्लीट सीखते हैं अंग्रेजी को, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा अंग्रेजी क्या है बाबू, भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है ना। और किसी भी लैंग्वेज की उत्पत्ति जो हुई होगी ना, अर्थात जो हम ओरिजिन की बात करते हैं कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, तो कहाँ से हुई है, साउंड से। और ध्यान दे दीजिएगा बच्चा, यही जो साउंड है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमने कितना 26 लेटर बनाए हुए हैं अंग्रेजी अल्फाबेट में, ठीक है ना, 26 लेटर्स जो हम लोग जानते हैं ABCDEFG कहाँ तक, जेड तक होती है, ठीक है। लेकिन अगर ध्वनि की हम बात कर दें तो इन्हीं 26 लेटरों में जो इसकी ध्वनि निकलती है बच्चा, कितनी निकलती है, 44 ध्वनियां, 44 ध्वनियां निकलती हैं, जो हमको पढ़ने और लिखने में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। और यहीं से समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कैसे सारी चीजों को क्या किया जाए, अच्छे से किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया जाए। तो समस्या कहाँ पर होती है, यहीं पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 26 अक्षर का प्रोनाउंसिएशन केवल 26 ही होता है, लेकिन होता कितना बाबू, 44 होता है। जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो जो 20 लेटर्स होते हैं, सॉरी 20 जो साउंड होते हैं वो किसके होते हैं, वावेल के होते हैं। और जो 24 होते हैं वो किसके होते हैं, कॉन्सोनेंट के होते हैं। एक आध दो एग्जांपल के माध्यम से हम क्या करते हैं, इन चीजों को सीख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ओ जानते होंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि ओ का उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ओ होता है। लेकिन अगर अंग्रेजी ग्रामर की हम लोग बात करें तो ओ का प्रोनाउंसिएशन कभी भी बाबू ओ नहीं होता, इसका क्या होता है, अ होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं कि NOUN। अब इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो हम लोग सीधा कह देते हैं क्या होता है बाबू, नाउन होता है। देखिएगा यहाँ से नाउन होता है। अर्थात हमने सीखा क्या कि ओ का उच्चारण ओ नहीं हुआ, क्या हुआ बच्चा, आ हुआ। ये देख लीजिएगा, ओ नहीं होता है, क्या होता है, आ होता है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आर का। ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आर। इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, र करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आर का उच्चारण र तभी होता है जब इसके आगे क्या होता है, कोई वावेल लगा होता है। वावेल चूंकि हम लोग जानते हैं AEIOU, अर्थात आर के बाद जब तक कोई वावेल नहीं होगा आर का उच्चारण आर हम
नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा अगर हमने बात किया यहाँ पर एक लिखा BROTHER, दोनों शब्द इसमें हमने देखा हुआ है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या आया बच्चा, ओ आया, तो ओ का हम कभी भी उच्चारण क्या करते हैं, ओ नहीं करते हैं, क्या करेंगे, अ करेंगे। तो पहला इसका क्या हुआ, ब्र, फिर क्या हो जाता है, द। अब हम लोग यहाँ पर आर का उच्चारण र निकाल देते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो हम लोग मतलब इधर के जो भी पूर्वांचल या हम कह सकते हैं पूर्वी वाले जो भी विद्यार्थी वो क्या करते हैं, आर को र सीधा पढ़ देते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ब्रदर होगा। लेकिन ब्रदर नहीं होता बच्चा, क्या होता है, ब्रदर होता है। र का उच्चारण हम र नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई वावेल नहीं आया है। जैसे एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, देखिएगा WORK, वर्क। अब देखिएगा हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, वर्क। बहुत से बच्चे पढ़ देते हैं वर्क पढ़ देते हैं, लेकिन वर्क क्या होता है, गलत होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, वर्क होता है। क्यों, क्योंकि ओ भी नहीं पढ़ेंगे और आर को र नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे और कोई वावेल नहीं है। ये एक लंबा चैप्टर हो जाता है, पीजीटी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। फोनेटिक एक कर चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ PHONETIC, फोनेटिक कर चैप्टर है। इसमें पूरे प्रोनाउंसिएशन, ये जो 26 का 44 ध्वनि होती है, साउंड जो निकलता है, जिसमें 20 वावेल के होते हैं और 24 किसके होते हैं, कॉन्सोनेंट के होते हैं। ये सारी चीजें फोनेटिक चैप्टर में सिखाया जाता है। मैं कभी इसकी क्लासेस क्या करूंगा, आगे ले लूंगा। चलिए आइए फिर देखते हैं यहां से। जैसे कि हम लोगों ने कहां तक सीखा था, अंग्रेजी, इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या थी बाबू, एक भाषा थी। और किसी भी भाषा की जो हमने उत्पत्ति की बात किया था, ओरिजिन की बात किया था, कहां से हुआ था बाबू, साउंड से हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं, अर्थात जब हम लोग आदि मानव रहे होंगे, याद रखिएगा, जैसे बंदर के पूर्वज, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जंगलों में रहा करते थे, हमारी कोई भाषा नहीं होती थी, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे बाबू, तो ध्वनि का, यानी कि साउंड का प्रयोग करते थे। इसी साउंड से हम लोगों ने अपने लिए क्या बनाया बाबू, लेटर्स बना लिए। लेटर्स की जो हिंदी होती है यानी कि अक्षर होता है। थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस पर, क्या होता है, अक्षर होता है। तो अब आ जाते हैं भाई, हमको ग्रामर पढ़ना होता है किसका, अंग्रेजी का। तो लेटर्स कितने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं बाबू, 26 लेटर्स होते हैं। सबसे पहले जो लोग, अगर हमने बताया था ना कि हम लोग एकदम बेसिक ABCD से चलेंगे, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं 26 लेटर पर। दिक्कत क्या होती है बाबू, देखिएगा कि जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, ये 26 लेटर, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं A B C D E, जैसे ही हम लोग F का उच्चारण करते हैं, तो बहुत से बच्चे इसका F का उच्चारण य अफवा कर देते हैं, लेकिन यह पूर्णतः क्या होता है बाबू, गलत होता है। A B C D E, जो F का उच्चारण होता है वो F नहीं होता, क्या होता है, F होता है। यह उच्चारण क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि जो हमारा आगे जो चैप्टर चलता है आर्टिकल, यह पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है बच्चा, प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड, अर्थात उच्चारण पर। अगर हम किसी भी शब्द का अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं, तो उसके आगे ए लगेगा कि एन लगेगा, यह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए शब्दों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो देखिएगा हम लोग क्या कर देते हैं, यफ कह देते हैं, जो पूर्णतः गलत है। जी यच कहते हैं, यच नहीं होता बच्चा, क्या होता है, एच होता है। तो A B C D E F G H होता है, I J K। अब देखिएगा यल नहीं होता, क्या होता है, L होता है, M होता है, N होता है, O P Q R, और क्या होता है, S होता है। यस नहीं होता, क्या, S S T U V W X Y Z, आंसर, ठीक है ना। यानी कि कितने लेटर हो गए, 26 लेटर हो गए। पढ़ना बाबू आ गया। हम लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, किसी से पूछिए तो A B C D E F कह देते हैं, F नहीं होता, क्या होता है, F होता है। G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब चूंकि लेटर्स हुआ, तो लेटर से फिर उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक आता है कि हम लोगों ने क्या किया कि अक्षरों को जोड़कर क्या बनाया, अपने लिए शब्द बनाया। तो यहाँ से देख लीजिएगा, लेटर को जोड़कर हम लोगों ने अपने लिए क्या बनाया है, वर्ड बनाया, शब्द बनाया। और शब्दों से बच्चा क्या बना लिया हम लोगों ने जोड़कर, सेंटेंस बनाया। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, सेंटेंस बना लिया, क्या बना लिया, वाक्य बना लिया। और यही वाक्य हम लोग क्या करते हैं,
बोलचाल की भाषा में अर्थात ग्रामर में या एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, साउंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर इतना? चलिएगा आगे देखें। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सेंटेंस अर्थात सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेटर का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा लेटर्स, ठीक है ना। तो लेटर्स का मतलब क्या होता है बाबू, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अक्षर। कोई अक्षर की डिफिनीशन हमें बता सकता है? डिफिनीशन क्या होती है? ज्यादातर डिफिनीशन आती नहीं है, लेकिन अगर जानकारी रहेगी तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, लेटर्स की जो हिंदी मतलब डिफिनीशन होता है वो होता है कि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, अर्थात जिसको हम दो भागों में तोड़ न सकें, which cannot be broken into two parts। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जिसको दो भागों में न बांटा जा सके, वही क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं, अर्थात which cannot be broken into two parts। एग्जाम्पल के दृष्टि से अगर हम लोग देख लेते हैं तो ध्यान दे दीजिएगा कि जैसे अगर हमने लिखा हिंदी में बाबू क, इसको हम क्या कर सकते हैं, आधा क लिख सकते हैं। हमने लिखा ग, इसको हम आधा ग लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, हमने लिखा ए, तो क्या हम इसको आधा ए लिख पाएंगे? हमने लिखा बी, तो क्या इसको हम आधा बी लिख पाएंगे? तो कभी भी नहीं लिख पाएंगे। अर्थात जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वही क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। अब चूंकि हम लोग थोड़ा सा, चूंकि बेसिकली देखिएगा एक बार और चर्चा हम कर देते हैं। ग्रामर किसी के लिए नहीं बदलता है, अर्थात अगर हम आप 9 में 10 में 11 12 या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो ग्रामर किसी के लिए नहीं बदलता है। लेकिन हम लोग की जितने भी वीडियो भी फिलहाल आगे आने वाली है वो सारी की सारी एयरफोर्स, एक्स वाई, नेवी, एसएसआर और एनडीए और सीडीएस के लिए अर्थात डिफेंस के लिए हम सारी वीडियो क्या करेंगे, जो एग्जांपल कराएंगे, जो मीनिंग्स होंगी, जो वर्ड्स पावर होंगे, इडियम फ्रेजेस होंगे, वो सारे के सारे किसके लिए होंगे, एयरफोर्स स्पेशली होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा है जो मतलब कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहा है वो उसके लिए वीडियो काम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ से समझ में आ गया, लेटर्स अक्षर जिसको दो भागों में न बांटा जा सके, which cannot be broken into two parts, is called letters। जैसे क देख लिया, सारे के सारे एग्जांपल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम लेटर्स शब्द पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। लेटर्स का मतलब क्या हो जाता है बाबू, अक्षर। अगर हम बात करें इसको, ये देखिएगा लेटर, लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। जब हम इसका प्लरल बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, लेटर्स करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा कई अक्षर। और लेटर का मतलब एक और चीज भी होता है, क्या होता है, पत्र होता है। तो कई अक्षर भी हो जाएंगे, कई पत्र भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लेटर्स करते हैं एक मीनिंग बाबू इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा क्या बढ़ता है, इसका साहित्य हो जाता है। अब यहीं से बार बार एक एग्जाम में क्या आता है, प्रश्न आता है। वो देख लीजिएगा क्या होता है, एक फ्रेज है हम लोगों का, इसी से लिखाया जाएगा। जैसे मैं कह देता हूं कि राम एक साहित्यिक व्यक्ति है, तो एग्जाम में कैसे इससे प्रश्न पूछता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल जो दे देता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये देखिएगा एग्जाम्पल, राम इज अ मैन ऑफ लेटर। बाबू सही है कि गलत है, तो आप तुरंत बता देंगे कि राम अक्षर का आदमी नहीं है, क्या होगा, राम एक साहित्यिक व्यक्ति होगा। तो यहाँ लेटर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लेटर्स होना चाहिए था। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर फ्रेजेस देख लिए, क्या था, अ मैन ऑफ लेटर्स। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अ मैन ऑफ लेटर्स क्या होता है इसकी हिंदी, साहित्यिक, ये देख लीजिएगा, व्यक्ति। इस बार पॉइंट्स क्लियर, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिएगा आगे देख लेते हैं। लेटर्स की सारी चीजें क्लियर हो गई, एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहें तो इसका ले सकते हैं। ये पूरा अक्षर किसे कहते हैं, जिसको दो भागों में न बांटा जा सके, which cannot be broken into two parts। एग्जांपल हम लोगों ने देखा, लेटर्स शब्द पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। लेटर के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो क्या होता है, वर्ड होता है। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं। सेकंड जो हम लोगों का है वो क्या है, WORD।
अब देखिएगा यहीं पर भी ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं होगा और आर को र नहीं पढ़ा जाएगा, तो ये क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वर्ड वर्ड, ठीक है ना आर प्रोनाउंसिएशन में दिखेगा ना कि क्या दिखेगा ओ भी दिखेगा, जैसा कि हम लोगों ने सीख लिया है। तो इसका जो हिंदी होती है क्या होती है शब्द, तो भाई शब्द किसे कहते हैं, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो हम लोग आम डिफिनीशन जानते हैं कि अक्षरों के मेल को क्या कह देते हैं शब्द कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षरों के मेल को ही नहीं कहा जाता है, अक्षरों को मिलाइए और उसका कुछ क्या निकल जाए अर्थ निकल जाए उसे ही हम शब्द कहेंगे। अर्थात इसकी डिफिनीशन की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो हम ये कह देंगे एक लाइन में अगर इसको कहना होगा तो अक्षरों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शब्द कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सार्थक, अर्थात अक्षरों को मिलाइए और उसका क्या निकले कुछ अर्थ निकले तभी हम क्या कहेंगे उसको शब्द कहेंगे। अर्थात जैसे ले लेते हैं कि एक हमारा पी लेटर है, एक हमारा ई लेटर है और एन लेटर है, इन तीनों को मिला दीजिए तो क्या बन गया बाबू पी ई एन पेन, जिसका कुछ अर्थ निकला कि नहीं निकला कलम निकल गया। अब इसी अक्षर को हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ई किए पी किए एन किए, तीनों को क्या कर दिए जोड़ दिए, तो हमने भाई शब्द अक्षरों को तो जोड़ दिया, तो क्या ये शब्द है तो नहीं शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तक अर्थ न निकले तब तक हम क्या कह सकते हैं उसे शब्द नहीं कहेंगे। अर्थात इसका देख लीजिएगा डिफिनीशन क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस दैट्स कॉल्ड वर्ड। फिर से देख लीजिएगा इसको क्या करेगा, अक्षरों के सार्थक मेल को क्या कह देते हैं शब्द कह देते हैं। डिफिनीशन एग्जांपल भी क्या हुआ होगा समझ में आ गया होगा। अब वर्ड शब्द पर हम लोग क्या करते हैं चर्चा कर लेते हैं। इससे भी एक एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि एग्जाम में क्या होते हैं प्रश्न को हम क्या करें भली भांति कर लें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड मतलब क्या होता है बाबू, ये देखिएगा शब्द होता है, अगर हम इसका क्या कर दें बहुवचन बना दें WORDS तो वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा कई शब्द हो जाएंगे हमारे कई शब्द। लेकिन अब देखिएगा एक और वर्ड का अर्थ होता है वचन, मैं लिख रहा हूं आपको वचन या प्रतिज्ञा। अब यहीं से एक एग्जाम में प्रश्न बना इस वर्ड शब्द से लेकर बना, वो शब्द क्या था। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं कि मोहन वचन का पक्का व्यक्ति है, तो देखिएगा एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। मोहन इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, मोहन अपने वचन का क्या है पक्का व्यक्ति है। लेकिन एक चीज हमने देखा कि जब इसका अर्थ वचन या प्रतिज्ञा होता है तो हम इसमें एस या यस नहीं लगाते हैं। तो आप गलती क्या करेंगे कि कहेंगे कि क्या होता है कि सर यहाँ पर वर्ड्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा वर्ड हो जाएगा। लेकिन अभी एक और गलती है इसमें, वो क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर जो बच्चा पढ़ा होगा या जानता होगा तुरंत पकड़ लिया होगा क्या कि जब वर्ड का, मैं देखिएगा ध्यान से इसको क्या करेगा नोट डाउन कर लीजिएगा, जब वर्ड का अर्थ वचन या प्रतिज्ञा हो तो न ही इसमें एस या ईएस लगता है और न ही इसके आगे किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होते हैं तो जैसे देखिएगा आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, यू का क्या होता है योर होता है, ही का क्या होता है हिज होता है, सी का क्या होता है हर होता है, इट का क्या होता है इट्स होता है, दे का क्या होता है देयर होता है। ये आगे हम लोग क्या करेंगे केस में चर्चा करेंगे जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा कारक पढ़ाऊंगा तो आगे चलेगा। तभी हम लोग याद कर लेते हैं कि इस शब्द को ध्यान दे दीजिएगा कि जब वर्ड का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ड का अर्थ वचन या प्रतिज्ञा हो तो हम क्या करते हैं किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग उसके आगे नहीं करते हैं। तो यहाँ हिज भी क्या होगा बाबू गलत होगा। तब सेंटेंस क्या बना मोहन इज अ मैन ऑफ वर्ड होता है ना कि वर्ड्स होता है। तो एक फ्रेज यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं सीख सकते हैं कि अ मैन ऑफ वर्ड क्या होता है वचन का, अगर आप जोड़ना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं और ज्यादा अपने वचन का पक्का व्यक्ति, अपने वचन का पक्का व्यक्ति। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए वर्ड के बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, वर्ड के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टर्म्स आता है वो होता है सेंटेंस का, SENTENCE, सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है बाबू, वाक्य होता है। चलेगा, और वाक्य की डिफिनेशन जो हम लोग वही जानते हैं कि शब्दों को मिला देने से क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। लेकिन जो करेक्ट डिफिनेशन होती है वो क्या होती है कि शब्दों के सार्थक मेल को, अर्थात अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस दैट कॉल्ड क्या, सेंटेंस। अर्थात शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इस बार अंग्रेजी में डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, देखिएगा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका कि राम is a good boy, राम is a good boy। अब आप चर्चा करेंगे, चूंकि इसको लिखने का एग्जांपल, चूंकि अभी छोटे छोटे एग्जांपल चलेंगे, आगे जैसे ही होंगे हम लोग बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स को क्या करेंगे देखेंगे। अभी ये समझने के लिए बेसिक चीजें देखिएगा। राम क्या था, अर्थ निकल रहा था, तो ये भी शब्द हुआ। इज का मतलब है होता है, यह भी शब्द हुआ। ये थोड़ा सा आप लोगों को समस्या करेगा कि सर ए तो लेटर है, इसको हम वर्ड कैसे कह सकते हैं। गुड भी लेटर था, बॉय भी लेटर था, और इन पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या निकला कि राम एक अच्छा लड़का है। तो जब अर्थ निकल गया तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे, जी बिल्कुल कहेंगे, ये सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसी को पहले ही क्या कर दें, बॉय को ला दें, उसके बाद गुड को लाएं, उसके बाद ए लाएं, इज लाएं, राम लाएं, तो क्या ये अर्थ निकला, नहीं निकला। तो जब अर्थ नहीं निकलेगा तो इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ए वाली समस्या थी इसको हम क्या करते हैं, दूर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए अब ए क्या है, अब आप कहेंगे सर लेटर भी होता है, लेटर और सेंटेंस, लेटर और वर्ड्स को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ए अगर हम लेटर मानते हैं तो इसका अर्थ क्या होता, ए ही होता। लेकिन यहाँ पर ए का अर्थ क्या है बाबू, एक है, ध्यान दीजिएगा। और जब हमने बताया कि किसी भी शब्द का, किसी भी लेटर का जब कुछ अर्थ निकले जोड़ने से या सिंगल भी हो तो हम उसे क्या कह देंगे, शब्द कह देंगे। तो यहाँ भी एक कौन सा मायने रखता है, न कि लेटर का, ये क्या है, शब्द है। क्लियर हो गया, चलेगा। अब सेंटेंस शब्द पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है। जब हम इसका बहुवचन बना देंगे, सेंटेंसेस कर देंगे, ये देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, कई वाक्य हो जाएंगे। लेकिन सेंटेंस का एक और अर्थ होता है सजा। ये क्या होता है बाबू, नाउन होता है। और इसका एक और, जब हम इसको वर्ब बना देंगे तो क्या हो जाता है, सजा देना हो जाता है। इसके शब्द पर चर्चा करेगा। जब यह नाउन होता है तो सजा होता है, जब हम इसको वर्ब बना देंगे तो सजा देना हो जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दे देते हैं तो सेंटेंस का जनरली लड़के यही जानते हैं कि सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, वाक्य होता है। लेकिन आप जानते रहिएगा कि इसका एक और अर्थ होता है सजा, और जब वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो सजा देना। जैसे एक एग्जांपल दे देता है कि द जज, ये देखिएगा SENTENCED, देखिएगा The judge sentenced him, ये देख लीजिएगा him। अब यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता, तो सेंटेंस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो जज ने उसे सजा दिया या दी, क्लियर हो गया ना। तो